जय राधा माधव जय बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारि। राधा माधव जय बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदनंदन जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारि। राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Vrindavan Radha, Vrindavan Radhe, Hey Radha, Vrindavan Bihari Radha, Kunja Bihari Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Shri Radhe, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol, Jai Jai Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. श्रील हरिनाम संकीर्तन की जय। मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है कि ब्रेक हो रही है? प्रभु जी ब्रेक होता है आवाज मध्ये. ओके, अभी ठीक से आ रही है? कोई कंफर्म कर सकता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ, तो ठीक से आ रही है आवाज? हरि बोल। प्रभु जी आवाज कमी आहे थोडा तुमचा. कमी है का? एक मिनट. हो कमी आहे प्रभूजी आवाज. ओके, एक मिनट. हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रहा है मेरा? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, बेटर है. अभी येत आहे. हाँ, अभी ठीक है. अभी ठीक है. येत आहे प्रभूजी. ओके ओके, ठीक है. ओके ओके, प्रेय से चालू करते हैं. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथामितं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखामितांश. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूकं करोति पाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणम्. हरे कृष्णा. तो आप सभी का स्वागत है इस रविवार के भगवद्गीता कक्ष में. तो हम शुरुआत करते हैं शिक्षाष्टकम से. पिछली बार हमने पहला वाला श्लोक या स्टैंजा पढ़ा था.
अब पहले दो पढ़ेंगे और दूसरे का अर्थ देखेंगे, तो मेरे साथ साथ आप लोग दोहरा सकते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदां पूर्णामृत स्वादनम् सर्वात्मस्तपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिः तत्रार्पितनेमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् मम दुर्दैवमिदृशं निहाजिनानुरागः प्रणादपि सुनेशेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिरहैतुकी त्वये अयि नन्दतनुजा किङ्करा पतितां मां विषमें भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज कृपया तव पादपङ्कज धूलिसदृशं विचिन्तयं नयनं गलदश्रुधारय वदनं गद्गदोरुद्धया गिरा पुलकैर्निरचितवपुकथा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायतं निमेषेण चक्षुषा प्रावशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां नष्टुमाम् अदर्शमर्मता करोतु वा यथा यथा वा विद्धातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सेवना पर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये जो है शिक्षाष्ट का, ये चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण खुद ही हैं, 500 साल पहले जब आए थे इस भौतिक दुनिया में, तब उन्होंने ये 8 लाइन्स लिख के गए थे। तो ये पूरे अपना भगवद गीता और भागवतम का सार है जो हमें सिखा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में। तो पहला कड़वा हमने पिछली बार देखा था कि ये भगवान का नामस्मरण करने से, हरिनाम करने से हमारे हृदय में जो भी कलमश हैं, जो कि एक दावाग्नि जैसा है, दावाग्नि मतलब फॉरेस्ट फायर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी तरह है। और ये जो संकीर्तन है, भगवान का नामस्मरण करना, ये एक चंद्र के किरणों की तरह हमारे मन को प्रफुल्लित कर देता है और हमारे हृदय में जो भी कलमश है वो दूर करता है। तो इसीलिए ये, और उसे हमें विज्ञान या ज्ञान को भी जागरूक करता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम रोज जप करें, भगवान का नामस्मरण करें। और ये हर एक अलग अलग रिलीजन में इसको अलग अलग तरीके से बोला गया है। हिंदूज में अलग अलग तरीके से नाम लेते हैं हम लोग, मुस्लिम्स में रोज सुबह 5:30 उठ के और कई बार दिन में नाम लेते हैं। सब धर्मों में भगवान का नामस्मरण करने का चीज बताया गया है। तो इसलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कली में भगवान नाम के रूप में अवतार लेते हैं ताकि हम उनका नाम ले सके और हमारे जीवन को कल्याण कर सके। अब दूसरे लाइन्स को पढ़ते हैं, दूसरे स्टैंडा को पढ़ते हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। तो भगवान इतना दयालु हैं कि वो अपने नाम में, अलग अलग नामों में अलग अलग शक्ति भर देते हैं ताकि हमारे जैसे जीव सिर्फ नाम लेके हमारा उद्धार कर सके। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। तो क्योंकि ये नाम लेना ही सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आसान तरीका है कलयुग में, भगवान अलग अलग नामों में अलग अलग शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे ऐसा बोला गया कि एक कृष्ण नाम 3 राम के नाम लेने के जैसा है, एक राम का नाम 1000 विष्णु नाम लेने जैसे है। विष्णु सहस्त्र नाम, एक बार आपने राम बोल दिया तो पूरा विष्णु सहस्त्र नाम बोलने जैसा है। तो इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है। नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल है, और उसमें कोई रूल्स नहीं है। तो इसलिए हम जो जप करते हैं उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं मतलब कि नहीं सुबह उठ के नहा के ही करना चाहिए, या आप अगर ब्राह्मण हो तो ही करना चाहिए, या माताओं के कोई कंडीशन हो तो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है।
कोई भी परिस्थिति में कोई कभी भी हम नाम ले सकते हैं। सोते समय नाम ले सकते हैं, नहाते समय नाम ले सकते हैं, बाथरूम में नाम ले सकते हैं, जहां पे भी कहीं पे भी हम नाम ले सकते हैं। भगवान इतना आसान कर दिया है कि कुछ भी करके येन केन प्रकारेण कृष्ण मनस निवेशित, कुछ भी करके भगवान के चरणों में अपना मन को हमें निवेशित करना है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवमिदृशं निहाजनान्दोत। भगवान इतने दयालु हैं कि हमको सबसे आसान तरीका देने के लिए तैयार है, पर हम हैं इतने हम क्या बोलते हैं इसको कि अनफॉर्चुनेट जिसको बोलते हैं, कि बिल्कुल भी हमारे इसमें लकी नहीं है हम लोग, कि हमें बिल्कुल भी भगवान के नाम लेने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं है। जैसे मैं पिछली बार बता रहा था कि जब भी किसी को आप बोलो कि अरे जरा बैठो थोड़ा जप करो, अरे नहीं नहीं जप वगैरह नहीं करेंगे, तो भगवान का नाम लेने का, तो उनको बोलो आप कुछ सेवा करो तो सेवा करने आ जाएंगे, या तो मूवी देख करने बोलो मूवी देखने चले जाएंगे, और भगवान का नाम लेने के उनके पास समय नहीं। जब हम बोलते हैं भक्तों के कि नहीं आप लोग 7 बजे की आरती में 7:30 बजे की आरती में आ जाओ मंदिर में, अरे इतने सुबह, तो वही चीज आप उनको बोलो कि 10 बजे के मूवी शो में जाए तो वो रेडी हो जाएंगे, या सुबह कहीं फ्लाइट पकड़ना है यूएस जाना है तो रेडी हो जाएंगे। पर भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान का दर्शन लेने के लिए सुबह सुबह कोई उठता नहीं है। भगवान के दर्शन रोज 4:30 बजे खुलते हैं मंदिरों में, इस्कॉन के मंदिरों में। तो इसका मतलब है कि हमने सुबह उठ के भगवान का नामस्मरण करना चाहिए जितना हम कर सके, क्योंकि सुबह का ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसलिए हम जब भक्तों को बोलते हैं कि सुबह सुबह उठ के जितना जप कर सके उतना करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये दुर्दैव है कि हमको भगवान के नाम में टेस्ट नहीं है। जैसे किसी को जॉन्डिस हो जाए, पीलिया बोलते हैं ना मेरे ख्याल हिंदी में, तो जैसे किसी को जॉन्डिस हो जाए तो जॉन्डिस के पेशेंट को कुछ भी करवा लगता है, सब कुछ करवा लगता है, और उसको सब कुछ पीला दिखता है, तो और उसको मीठी चीजें भी कड़वी लगती हैं। उसको अगर गन्ने का जूस दिया जाए तो गन्ने का जूस बहुत कड़वा लगता है, और एक्चुअली में गन्ने का जूस कड़वा नहीं है, पर उसकी परिस्थिति ऐसी है कि वो बीमार है, जॉन्डिस हो गया इसलिए इसको, इसीलिए उसको कड़वी लग रही है। वैसे ही हमारी परिस्थिति जो है जॉन्डिस के पेशेंट जैसी है, हम डिजीज्ड हैं या तो रोगी हैं, रोगी होने के कारण हमको भगवान का नाम लेने ला अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए भक्तों को हम जब बोलते हैं कि 16 माला करो तुम लोग, कि आपको भगवान का नाम लेने से आपको फायदा होगा, तो बोलते नहीं 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 हम 1 माला करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 माला करेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हम, क्योंकि टेस्ट नहीं है। और हमें भी अभी तक टेस्ट नहीं है, 13 साल के बाद भी अभी तक टेस्ट नहीं आया है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। पर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है। आप देखेंगे तो कुछ कुछ बुरी आदतें निकल रही हैं, हृदय के कलमश पता चल रहे हैं कि अरे बाप रे कितने बड़ा एक बड़ा पहाड़ है हमारे कलमशों का, काम क्रोध मद मोह मत्सर भर भर के भरे हैं। तो अभी कम से कम हमें पता तो चल रहा है कि कलमश है हमारे हृदय में। हाँ, ऐसे समय था 13 साल पहले के लगता था कोई कलमश नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकियों में ही सब प्रॉब्लम है, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं। और अभी पता चल रहा है कि नहीं 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 नहीं, मुझ में भी कलमश है और उसको दूर करने हैं। तो ये ज्ञान हमें धीरे धीरे भगवान देते हैं जब हम भगवान का नामस्मरण करते हैं। ठीक है, तो ये है शिक्षाष्टकम। तो अभी हम भगवद गीता का चर्चा आरंभ करते हैं। तो भगवद गीता में हम लोग 5वें अध्याय में हैं, हम अभी श्लोक पढ़ेंगे। तो पहले हमने अभी तक 12 श्लोक कवर किए हैं, 13 श्लोक से हम आगे बढ़ेंगे, गाड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो पहले हमें अभी 11वें से लेके 20 श्लोक तक रिसाइट करेंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जिनके पास भगवद गीता है वो खोल सकते हैं, नहीं तो जिनके पास नहीं है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, नंबर 11, 5.11 भगवद गीता 5वां अध्याय 11वां श्लोक। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्वक्त्वात्म शुद्धये। जो योगी होते हैं वह अपने मन बुद्धि और शरीर से और अपनी इंद्रियों से सिर्फ शुद्ध करने के लिए कर्म करते हैं। 12, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्टिक्यम अयुक्त कामकारेण फले शक्तो निबद्धते। जो सिंसियर भक्त है वो
ऐसे करने से, निष्काम कर्मयोग करने से जल्द ही ऐसी शांति को पाता है। कैसी शांति है? अनअडल्टेटेड शांति प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ पे। अनअडल्टेटेड मतलब क्या? जिसमें कोई भी कलमश नहीं है, बिल्कुल एकदम आध्यात्मिक शांति जो कभी भी खत्म नहीं होगी। अनअडल्टेटेड मतलब इसमें जैसे सोना होता है 24 कैरेट सोना, वैसे ही ऐसी शांति जो कभी भी खत्म ना हो, ऐसी शांति को पाता है, कभी भी खत्म नहीं होती। अब हम जो भौतिक जगत में रहते हैं, कभी कभी हम शांत रहते, कभी कभी शांत नहीं रहते हैं, पर ये वाली शांति हमेशा रहेगी। पर जो व्यक्ति भगवान के भक्ति में नहीं है, निष्काम कर्मयोग नहीं कर रहा है, वो क्या है? अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है, वो इसी दुनिया में वापस इसी दुनिया के चंगुल में फंस जाता है। 13वां, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्तास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि द्वेहि नैव कुर्वन्न कारयन्। यही श्लोक आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव जब अपने सारे कर्मों को भगवान की चरणों में लगा देता है और अपने सारे जो कर्म हैं वो भगवान के कार्यों में विलीन करता है, तो ऐसा व्यक्ति एक ऐसे शरीर में रहता है जो 9 गेट्स का बना हुआ है और उसको कोई कर्म का रिजल्ट नहीं लगता है, उसको कोई कर्म नहीं लगता है। इसको हम चर्चा करेंगे विस्तार में। अब इसके बाद हम ट्रांसलेशन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज ही एक ही श्लोक हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। 15वां श्लोक, नादत्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञान आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। 16वां, ज्ञानेन तु यत् अज्ञानं येषां नाशितम् आत्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायण गच्छन्ति पुनरावृतं ज्ञाननिर्धूतकल्मष। विद्याविनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव सपाके च पंडिता समदर्शिनि। 19, इहैवैतैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। 20, न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसं मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ओके, तो आज का श्लोक चर्चा करने के पहले एक मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं और आपको बताना है कि आप इससे क्या सीखते हो। छोटा सा वीडियो है, इसमें आवाज नहीं आए तो भी चलेगा, पर महत्वपूर्ण है कि आप इसको सबको वीडियो स्क्रीन दिख रहा है? एक कोई कंफर्म कर सकता है? जी प्रभु जी। ओके, मुझे आवाज आ रही है कि नहीं पता ना, मैं चालू करता हूँ। मुझे आवाज की इतनी जरूरत नहीं वैसे तो, पर अगर नहीं आ रहा तो मुझे बताना। A man had 2 sons. A man had 2 sons. The younger son told his father, "Father, I want my share of your estate now, before you die." So his father agreed to divide his wealth between his sons. His younger son packed all his belongings and moved to a distant land, and there he wasted all his money in wild living.
ahead. Throw them again. About the time his money ran out, a great famine swept over the land and he began to starve. He persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into his fields to feed the pigs. The young man became so hungry that even the pots he was feeding the pigs looked good to him, but no one gave him anything. When he finally came to his senses, he said to himself, "At home, even the hired servants have food enough to spare, and here I am dying of hunger." He wasted everything his father gave him. While he had the job of feeding the pigs, the young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him. But no one gave him anything. Finally, he came to his senses and said, My father's workers have plenty to eat, and here I am starving to death. I will go to my father and say to him, Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son. Treat me like one of your workers. But when he was still a long way off, his father saw him and felt sorry for him. He ran to his son. And he hugged and kissed him. Hurry and bring the best clothes and put them on him. Give him a ring for his finger and sandals for his feet. This son of mine was dead, but has now come back to life. He was lost and has now been found. And they began to celebrate. तो कोई बता सकता है कि ये वीडियो से हमें क्या पता चलता है? हमने अभी तक जो भगवद गीता में पढ़ा है, भागवत में पढ़ा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस विजय माता जी। ये वीडियो हमें दिखा रहा है कि भगवान ने भी हमें इस जो भौतिक जगत पे भेजा है, तो हम भी अपने पिता को भूल कर जो चले गए हैं, तो हमें भी बहुत ही दुख मिल रहा है। और आगे वीडियो का कंक्लूजन ये बता रहा है कि हमें भी वापस पिता की शरण में जाना चाहिए। ओके, ठीक है। और कोई बता सकता है कुछ? थैंक यू हर्षा माता जी। जी प्रभु जी। थैंक यू माता जी। यस माता जी। जी प्रभु जी, वही जो माता जी ने कहा उसी का एक्सटेंशन ही है कि जो अल्टीमेट शांति है या रिलीफ है वो परम पिता के चरणों में जाके ही हमें मिलेगा। बाकी उसके अलावा तो कहीं कुछ और नहीं है। हम लोग एक बार को भौतिक जगत में ये सोच के जाते हैं कि वहां सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, लेकिन वैसा नहीं है। अल्टीमेटली मतलब वही है कि भगवान ही हमारे पिता के जैसे हैं और अल्टीमेटली हमें वहीं जाके ही सब मिलने वाला है। ओके, वेरी गुड। और कुछ और किसी का आंसर है? हरे कृष्ण प्रभु जी। स्टार्ट में तो बहुत सुख लगता है, जाने के बाद सब अच्छा। बाद में जब हम वो फेस करते हैं, अनुभव से ही सीखेंगे। अभी कितना भी बोलेंगे तो वो दुख लगने के बाद ही खुद को पता चलता है ये पूरा दुखालय है। तब शांति, पीस ऑफ माइंड मिलता है, तो हम
फिर से परमात्मा दिल से, मतलब वो जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे, अनुभव का ही ज्ञान है। ऐसे ही बोलोगे भक्ति करो तो कोई नहीं करेगा, विरला ही ओके रहेगा वो करेगा ऐसे। ओके ओके, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस सोनल माता जी, यस। हाँ, जैसे मतलब कि जो बेटे को अपनी पहले इच्छा हुई और कि खुद को मतलब सेंसेस एंजॉय करने की, इसीलिए उन्होंने अपना जो है मांग के जो भी है प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग के वो लेके चला गया। तो हम वैसे ही मतलब अपनी इच्छा और द्वेष के कारण हम ये भौतिक जगत में आए हैं, अपने जो पास कार्मिक अकाउंट लेके आए हैं और हम यहाँ पे मतलब पहले तो एंजॉय कर रहे हैं, हमको इग्नोरेंस में है, हमको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए जो चीजें ठीक नहीं है उसमें खुशी ढूंढ रहे हैं, वो परमानेंटली है ही नहीं। बाद में फिर जब काफी दुख आते हैं एंड ऑफ द लाइफ की, कुछ भी नहीं हो पा रहा है सब, तो फिर तब जाके हमको अपने पिता की याद आती है, जैसे वहाँ पे दिखाया है पिता की याद आती है, तो हमको भगवान की याद आती है। और फिर हम जब भी मतलब कि सच्चे मन से जब बेटे ने सच्चे मन से उनको याद किया और वापस गया, तो उतने ही आतुरता से पिता ने उसकी तरफ भाग के उनको हक जिस प्रकार से किया, वैसे ही भगवान हमसे भी ज्यादा वो खुद आतुर है, हमारा वेट कर रहे हैं कि हम कब उनका स्मरण करेंगे, हम कब उनका नाम लेंगे। बस यही है प्रभु जी। वेरी गुड वेरी गुड। तो आप देखेंगे तो वीडियो में वो पिता बिना सोचे, ये नहीं सोचता था पिता की नहीं अरे ये तो नालायक बेटा मेरा, मुझे बुना पीछे मेरा सब पैसा लेके गया था, अब कैसे वापस आ रहा है, ये नहीं सोच रहा है वो, क्योंकि पिता को अपने बेटे से प्रेम है और वो कुछ भी हो जाए वो पिता अपने बेटे से प्रेम करेगा ही। वैसे ही भगवान हमारे साथ हमेशा वही बर्ताव करेंगे जो एक पिता अपने बेटे के साथ करता है। वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि नालायक तू चले गया था, अभी नहीं मिलूंगा मैं तुझे घर पे, नहीं, वो आतुरता से राह देख रहे हमारे कि कब आएगा वापस ये व्यक्ति कब आएगा जो मुझसे रूठ के चले गया था, और कब आएगा ये। और जैसे सोनाली माता जी जो बताया, भगवान हमसे ज्यादा आतुर हैं कि हम वापस चले जाए उनके घर, या भौतिक आध्यात्मिक जगत में वेट कर रहे हैं वहां पे, हमारे फैमिली वहां पे वेट कर रही है, जो इमीडिएट फैमिली है हमारी, है ना। तो ऐसे हम जैसे कोई व्यक्ति को मेमोरी लॉस होता है, वैसे हमें मेमोरी लॉस होने के कारण हम यहाँ पे भौतिक जगत में कष्टों को झेल रहे हैं, पर एक्चुअली में देखा जाए तो आध्यात्मिक जगत में कोई कष्ट नहीं है, पर हम उसको भूल के यहाँ पे सुख की खोज में आए हैं और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इसमें सुख मिलेगा, फैमिली में सुख मिलेगा, जॉब में सुख मिलेगा, मूवीज देखने में सुख मिलेगा, टीवी देखने में, ये सब भ्रमित है, भ्रमित करने वाली चीजें हैं जो हमें सुख का अनुभव दे रही है, पर कोई सुख नहीं है इसका। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है इसके पहले कि हम आगे अपना चर्चा को आरंभ करें? ओके, तो इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं कि ये हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। नो एक्चुअली पिछले साल जैसे मेरे पापा जी की डेथ हो गई थी कोरोना के चलते। हाँ, ये बात भगवत गीता में हम भी समझते हैं कि जो आया है उसको जाना ही है, हम भी जाएंगे एक दिन। बट अभी भी उनके बारे में सोच के बहुत दुख होता है, बहुत रोने भी आता है। तो इसको कैसे ओवरकम करना चाहिए? मतलब अभी तकरीबन 1 साल होने आ गया है। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि हमें अभी तक फिलोसफी पता है, पर अभी तक अंदर हमारे हृदय में तक वो पहुंची नहीं है ना, तो इससे हम समझ सकते हैं। तो इसलिए बार बार हमने सुनना चाहिए, भगवत गीता का 2nd चैप्टर पढ़ना चाहिए, दूसरा अध्याय में आत्मा के बारे में बहुत बताया गया है। और हम हमारे इमीडिएट फैमिली मेंबर से अटैच होते हैं, तो जो स्वाभाविक है क्योंकि हम उनके साथ इतने दिनों तक रहे हैं। पर जब हम ये फिलोसफी जानते हैं कि अभी वो आत्मा कोई और शरीर में चले गया है और ऑलरेडी उसका अगला जन्म का कार्य चालू हो गया है, जो भी कार्य हो, जहां भी जन्म लिया हो उन्होंने, तो जब हम ये समझते हैं तब हमें शांति का अनुभव करना चाहिए। क्योंकि अगर हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं और इसको हम नहीं समझेंगे, तो हमें बार बार इसको ख्याल रखना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा कि नहीं वो कहीं और जाके वो शांति से रह रहे हैं, तो उनको उनके लिए दुख करके फायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहुंच गए कहीं और, है ना। तो ये हमें बार बार याद करेंगे, बार बार सुनेंगे भगवद गीता को, नामस्मरण करेंगे, तो धीरे धीरे वो जाएगा, टाइम लगेगा उसमें, पर जाएगा वो, है ना। कि जब तक हमारे वो अंदर तक, हृदय तक वो पहुंचता नहीं मैसेज कि नहीं हम आत्मा है और हम कहीं और जन्म लेते हैं, तो तब तक वो बुरा लगेगा, थोड़ा बुरा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि हम उतने साल से रहते हैं। तो जैसे
आप अगर कोई घर में रहते हो और घर में से कोई एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज आपकी खो जाए जो आप बचपन से उसको अटैच थे, तो कुछ दिनों तक तो आपको बुरा लगेगा ही ना, क्योंकि वो उनके आपके साथ वो चीज के साथ आप अटैच थे। वैसे ही यहाँ पे अभी हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो आपके साथ आदान प्रदान कर रहे थे, तो उसको जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर जितना हम ज्यादा फिलोसफी को समझेंगे, दर्शन को समझेंगे, उतना ज्यादा हम जल्दी उससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है जी प्रभु जी, कोशिश करेंगे प्रभु जी। हाँ, कोशिश करते रहना माता जी, और कुछ नहीं, क्योंकि जितना हम ज्यादा सुनेंगे भगवद गीता के बारे में, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, उतना हमें भगवान ज्ञान देंगे उसको करने के लिए। ठीक है, शायद प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उस एंगल से सोचें कि वो तो अपना जो कर्म था वो करके निकल चुके हैं, अब वो जहाँ है वो सुखी होंगे, और इसीलिए हमें उनके लिए शोक नहीं करना है। वो सोच के अगर हम अपने दिमाग को कन्विंस करेंगे, अपने मन को कन्विंस करेंगे, तो शायद ज्यादा इजी होगा। परफेक्ट कांचन माता एकदम परफेक्ट आंसर बोला, क्योंकि वो ऑलरेडी आत्मा कहीं और पहुंच चुका है, उसके बारे में शोक करके फायदा नहीं है, क्योंकि वो आत्मा ने अपना अगला जीवन चालू भी कर दिया है। कई जन्म लिया होगा, अभी 1 साल के होगी भी होंगे, पता नहीं, मतलब उनके कर्मों के अनुसार है, कहीं स्वर्ग में होंगे या जो भी है। हमें बोलना बहुत मुश्किल है कि कहाँ पे होंगे, पर हम अगर ऐसे हम समझ लेंगे और फिलोसफी को समझेंगे तो उतना हम शांति से रह सकते, क्योंकि एनीवेज हमें शोक करके उनको कुछ फायदा नहीं होने वाला। उनके लिए चाहे तो आप भगवद गीता पढ़िए या जो भी उनके लिए कर सकते हैं, पितृ जो है वो कर सकते हैं, पर अभी शोक करके उनके लिए भी फायदा नहीं है, आपके लिए भी फायदा नहीं है। ठीक है, ओके। तो हम अभी 5वें अध्याय में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे निष्काम कर्म के बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, और एक मिनट में शेयर कर रहा हूं। तो भगवान यहाँ पे निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। एक मिनट, राइट, अभी ये शेयर करता हूँ। तो ये 5वां अध्याय है। हम देख रहे हैं कि पहले सेक्शन में भगवान निष्काम कर्मयोग और सांख्य योग, कर्मयोग या सांख्य योग, इन दोनों के बीच में कौन सा अच्छा ये बता रहे हैं। उसमें हमने चर्चा की थी कि कर्मयोग करना ज्ञान के साथ ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है, सिर्फ त्याग करने से, क्योंकि त्याग करने से हमारा हृदय जो है साफ नहीं होता है। तो जब तक हृदय पूरी तरह से साफ नहीं होता तब तक पूरी तरह से त्याग करना अच्छी बात नहीं है। तो उसके बाद हमने चर्चा की थी कि निष्काम कर्म योग कैसे करते हैं, है ना, निष्काम कर्म में क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में पिछली बार काफी विस्तार में चर्चा किया था। उसमें हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे ये जो शरीर है ये 24 धातुओं से बना हुआ है ना, पूरा जो ये शरीर क्या पूरा जो ब्रह्मांड है 24 धातुओं से बना हुआ है ना। तो हमने इसमें चर्चा की थी कि हमारा पांच धातु है मेन, अर्थ वाटर फायर एयर, तो भूमि रापो नल वायु, ऐसे 5 धातु से पहले बना हुआ है शरीर। उसके बाद 3 सूक्ष्म धातु हैं, मन बुद्धि अहंकार, तो हो गया 8। उसके बाद है 5 कर्मेंद्रिय, जैसे आंख है, कान है, नाक, आंख है, जिह्वा है, और नहीं सॉरी वो तो ज्ञानेंद्रिय हो गए, आंख, कान, नाक, जिह्वा, ये ज्ञानेंद्रिय हो गया, और स्किन। और कर्मेंद्रिय हो गए हाथ, पैर, और जहां से हम सुबह के कार्य करते हैं वो चीज है, और जिह्वा भी, जिह्वा से हम बात करते हैं। तो ये हो गए 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये 10 और 10, और पहले के 8 फिर के 18 हो गए, है ना। तो 18 हो गए। उसके साथ साथ और 5 एलिमेंट्स हैं। कौन से हैं वो 5 होते हैं, जिसको हम बोलते हैं तन मात्रा। तन मात्रा मतलब कि जब आंखों से हम कोई चीज देखते हैं, उसको स्वरूप देखते हैं, तो वो गया फॉर्म, है ना। तो जिस चीज को ये इंद्रिय एंजॉय करते हैं, हाँ, उसको बोलते हैं तन मात्रा। तो उसको और एक चीज और एक बोलते हैं सेंस ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं उसको। संस्कृत में उसको तन मात्रा बोलते हैं और इंग्लिश में उसको सेंस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब ऐसी कोई चीज जिससे हम एंजॉय करना चाहते हैं। आंखों से हम फॉर्म देखते हैं, कानों से हम साउंड सुनते हैं, फिर जिह्वा से टेस्ट करते हैं, हाँ, नाक से स्मेल करते हैं। ऐसे 5 तन मात्रा है। तो हो गया 18 और 5 23 हो गए। तो ये ऐसे 23 एलिमेंट का ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। और 24वां है प्रधान। इसका मतलब है कि पूरी सृष्टि का जब भगवान ने निर्माण किया तो ऐसे सारे एलिमेंट्स लाके रख दिए, उसको बोलते प्रधान। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि कोई माता किचन में रसोई कर रही है, मतलब माता कुकिंग करने वाली है, तो उन्होंने सारे चीजें लाके रख दी। उदाहरण के तौर पे
राइस ला के रख दिया, मसाले ला के रख दिए, सब्जी ला के रख दी, नमक ला के रख दिया, शुगर ला के रख दिया, जो जो चाहिए थे इंग्रेडिएंट सारे ला के रख दिए, पर अभी तक कुकिंग चालू नहीं हुआ है। उसको बोलते प्रधान। भगवान ने सारे चीजें बना दी, पर वो अभी तक वैसी की वैसी बैठी है, खड़ी है, वो अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं, उसको बोलते प्रधान, है ना। तो ये प्रधान से फिर बाकी सारे एलिमेंट्स बनते हैं, बाकी हमारा जो शरीर बनता है और जो बाकी हम देख रहे हैं अलग अलग चीजें यहाँ पे बनती, पेड़ बनते हैं वगैरह वगैरह, है ना। तो ऐसे 24 एलिमेंट से पूरा सृष्टि बना हुआ है। और बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो जानता है कि ये 24 एलिमेंट से मेरा कोई देना देना नहीं है। देना देना नहीं मतलब क्या, कि मैं इस 24 एलिमेंट से नहीं बना हूं। ये जो आत्मा है वो आध्यात्मिक है, और वो आत्मा इन 24 एलिमेंट से कुछ लेना देना बिल्कुल उसका है ही नहीं। तो ये जो आत्मा, ये जो 5वां अध्याय आप देखेंगे तो 5वां अध्याय पूरी तरह से ये बताता है, दर्शाता है कि हम ऑब्जर्वर हैं। अब तक हमने देखा है, अब मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ कैसे चल रहा है भगवद गीता, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम पॉकेट्स में सुनते हैं भगवद गीता तो हमें पता नहीं चलता कि भगवद गीता कैसे चल रहा है। तो पहले अध्याय में पूरे भगवद गीता का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि भाई कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवद गीता बताई गई थी और अर्जुन का विषाद योग है। फिर दूसरे अध्याय में भगवद गीता का सारांश बताया गया है कि आत्मा क्या होता है, फिर कर्मकांड क्या होते हैं, फिर बुद्धि योग क्या होता है, ऐसे सारांश बताया गया है। उसके बाद तीसरे अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि ये कर्म कांड और कर्म योग क्या होता है, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो वो गया कर्म योग। उसके बाद भगवान बता रहे हैं कि कर्म योग करने से ज्ञान मिलता है, और ज्ञान और कर्म का सार लेके, मतलब दोनों को साथ में लेके, जैसे ट्रेन की पटरी होती है, दोनों साथ में चलेंगे तो परफेक्ट जा सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो टेररिस्ट लोग भी कर्म कर रहे हैं, साधारण व्यक्ति जो भगवान की भक्ति नहीं करता वो भी कर्म कर रहे हैं। तो हमारे कर्म और उनमें कर्म में क्या फर्क है, हमें अभी ज्ञान मिला है कि हम आत्मा है, भगवान, हम भगवान से जुड़े हैं, और भगवान का प्रेम जो हमारे हृदय में है वो अभी छुप गया है, उसको हम बाहर निकालना चाहते हैं। तो इस ज्ञान से कर्म करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, तो वो बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे। और भगवान के बारे में जानना भी ज्ञान है। जन्म कर्मच्च में दिव्यम एवं जो विचित होता वगैरह वगैरह, या तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो पहले कर्म के बारे में भगवान ने बताया, ज्ञान के बारे में बताया, अभी कर्म योग को वो और विस्तार में बता रहे हैं। इसलिए हमने पिछले बार 24 एलिमेंट्स के बारे में चर्चा की, और हमने ये जाना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और जो शरीर बना हुआ है ये सारे सृष्टि बनी हुए हैं, 24 एलिमेंट से बनी है, और मुझसे और उस 24 एलिमेंट्स का कोई नाता नहीं है। डायरेक्टली देखा जाए तो हम इस शरीर में फंसे हुए हैं, है ना, जैसे कोई जेल में फंस जाता है, वैसे हम ये शरीर में फंसे हुए हैं। और 5वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि तुम ऑब्जर्वर बनो। ऑब्जर्वर बनो मतलब क्या, तुम सब जगह देखो क्या चल रहा है, कि मैं अभी ये कर्म कर रहा हूं, पर ये कर्म करने वाला मैं नहीं हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। कौन कर रहा है, ये शरीर कर रहा है, और शरीर बना हुआ है पंच धातुओं से और अलग अलग धातुओं से। तो एक्चुअली शरीर कर रहा है कर्म, मैं तो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूं। आत्मा जो है कोई कर्म नहीं करता है, वो सिर्फ इस शरीर को एनर्जी देता है। जैसे एक बैटरी होता है, सेल, वो बैटरी क्या करता है, को खिलौने में डालोगे आप या कोई भी मशीन में डालोगे तो उस मशीन को, खिलौने को एनर्जी देता है। वैसे ही एग्जैक्टली आत्मा जो है इस शरीर को एनर्जी दे रहा है। बट ये शरीर जो भी कर्म कर रहा है उसका और शरीर आत्मा का कुछ देना देना नहीं है, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो आप बोलोगे, जैसे विजेता माता जी ने पिछली बार पूछा था कि अगर ये शरीर का और आत्मा कुछ लेना देना नहीं है, तो शरीर जो गलत काम कर रहा है उसका रिएक्शन आत्मा को क्यों भुगतना पड़ रहा है? तो उसका उत्तर यह है कि शरीर जो, आत्मा जो है खुद को शरीर मान के कार्य कर रहा है, आत्मा नहीं कर रहा है, शरीर से कर रहा है। पर मूल स्वरूप में कौन आया था इस धरती में, भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत से कौन, आत्मा आया था, शरीर नहीं आया था। आत्मा यहाँ पे आने के बाद उसको ये शरीर मिला हुआ है। जैसे हमने वो वीडियो में देखा अभी, तो वो लड़का, उसको भगवान का पैसा चाहिए था बट भगवान नहीं चाहिए, तो पिता का पैसा चाहिए था बट पिता नहीं चाहिए था। वैसे ही हमें भगवान का सब कुछ चाहिए बट हमें भगवान नहीं चाहिए। वैसे हम यहाँ पे एंजॉय करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये 5वां अध्याय पूरी तरह से ऑब्जर्वर के रूप में, ऑब्जर्वर को हिंदी में क्या बोलते हैं, निरीक्षक, है ना। जैसे पहला अध्याय था सैन्य निरीक्षक योग, निरीक्षण योग, या अर्जुन विषाद योग, वैसे 5वां अध्याय है कि आत्मा सब कुछ निरीक्षण कर रहा है। अभी उसको पता है कर्म क्या है, उसको पता है ज्ञान क्या है, अब सब ऑब्जर्व कर रहा है। एक्चुअली मैं सारे एक्टिविटीज कर रहा हूँ पर ये शरीर कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ।
तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्विंग। तो जब हमें ज्ञान मिलता है और कर्म करना चालू करते हैं, निष्काम कर्म, तो जब ये ज्ञान मिलता है कि मैं तो एक्टिविटी कर नहीं रहा हूँ कुछ, ये तो शरीर कर रहा है शरीर। अब और इसमें हम देखेंगे अगले सेक्शन में अब देखेंगे कि 3 प्रकार के कर्ता होते हैं। जैसे मैंने पिछली बार बताया आपको कि 18वें अध्याय में 5 प्रकार के कर्ता के बारे में बताया कि 5 अलग अलग प्रकार की चीजें होती है जिसके हम कार्य कर रहे हैं। वैसे ही अभी इसके अगले सेक्शन में जानेंगे कि हमें यहाँ पे 3 प्रकार के कर्ता होते हैं, डूअर्स है। ये डूअर्स क्यों है? क्योंकि उसमें आत्मा शामिल नहीं है एक्चुअल देखा है तो। ये बहुत एसोटेरिक ट्रुथ है, मतलब ये बहुत सीक्रेट है ये जानना। ये अगर कोई व्यक्ति जाने कि एक्चुअली में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये तीनों जो गुण हैं, ये जो हम संसार में गुण देखते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये तीनों गुणों के अभाव में आके, अभाव नहीं, ये तीनों गुणों के प्रभाव में आके ये जो शरीर है कुछ कर्म कर रहा है। क्योंकि हमें एक शरीर मिला हुआ है तीनों गुणों का कॉम्बिनेशन लेके, उसके कारण ये शरीर कुछ कर्म कर रहा है और उसके ऊपर ये तीनों गुण हावी हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ। जैसे कोई कुछ कर्म करता है और बोलता है कि मैंने किया, एक्चुअली में उसने नहीं किया है। अब अगर देखेंगे 3रे अध्याय में 27वां श्लोक है, बोलता है कि प्रकृति क्रियमाणानि जीवन कर्माणि शर्मशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये जो व्यक्ति है उसको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, कर्ता मैं ही हूँ। एक्चुअली में हम नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में ये जो शरीर है उसके साथ साथ कई सारे फैक्टर्स हैं जो एक साथ मिलेंगे तब कर्म होता है। नहीं तो मैंने बताया था पिछली बार, मतलब जब 3रे अध्याय में, कि इतने सारे लोग कर्म करते हैं, जरूरी नहीं कि सबको ही वही फल मिलता है। 2 बच्चे हैं साथ में 10th स्टैंडर्ड में, उतना ही पढ़ाई किया, लगभग उतना ही दिमाग है, पर एक को 99% मिलता है और किसी को 82% मिलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका जो कर्ता है, 5 अलग अलग कर्ता है, वो अलग अलग प्रभाव चीजों से उसका प्रभाव कर रहे हैं। किसी के नसीब में अच्छा मार्क्स है, किसी के नहीं है ना। ऐसे तो इसको जानेंगे तो हमारा जो हम कर्म कर रहे हैं दिन में उसको हम ज्ञान के साथ करना सीख जाएंगे। नहीं तो तब तक हमें लगेगा कि मैं ही कर रहा हूँ, मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है। तो पिछली बार हमने यहाँ तक चर्चा की थी और हमने ये भी चर्चा की थी कि 3 प्रकार के स्थितियां होती है, जागृति, सुषुप्ति और स्वप्न। जागृति मतलब हम जब जागते हैं वो वाली स्थिति, सुषुप्ति मतलब गहरी नींद में, और स्वप्न मतलब नींद में पर सपने आ रहे हैं आपको, वो वाली स्थिति। तो अभी कौन सी वाली स्थिति अच्छी है, कोई बता सकता है? पिछली बार हमने चर्चा की, तो देखते हैं किसको याद है अभी। कौन सी वाली स्थिति सबसे अच्छी है? जागृति वाली। जागृति। ओके, सब लोग जागृति बोल रहे हैं। और कोई है? सब लोग जाग जाओ। जागृति से भी आगे एक स्थिति है तुरिया, जहाँ पर परमानंद का मतलब अनुभव होता है, वो स्थिति सबसे अच्छी है। अच्छा, माधवी माता जी नहीं थी, फिर भी उनको उत्तर पता है। वेरी गुड। तो ये तीनों स्थिति अच्छी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि तीनों स्थिति में हमें लग रहा है कि मैं शरीर हूँ। जागृति में भी लगता है कि मैं शरीर हूँ, सुषुप्ति में तो पूरी तरह से हम कोमा में जैसे हैं वैसे, और स्वप्न में तो पूरा शरीर सो गया है पर मन नहीं सोया है। ऐसे तो ये तीनों स्थितियां अच्छी नहीं है एक आत्मा के लिए। एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के लिए तुर्या करके एक स्थिति होती है। तुर्या मतलब क्या? संन्यास जैसे बोल सकते हैं आप, समाधि बोल सकते हो उसको। उस स्थिति में जागरूक हूं मैं अभी, मतलब मुझे पूरी तरह से कॉन्शियस हूं मैं कि आगे पीछे क्या हो रहा है, पर मैं मूल स्वरूप में जो आत्मा का मेरा स्वरूप था उस स्वरूप में मैं कर्म कर रहा हूँ। तो मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ जानता हूँ कि मैं भगवान का दास हूँ और आत्मा के स्तर पे मैं कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि इसके बीच में फर्क क्या होता है, जागृति और तुर्या के बीच में। 2 व्यक्ति हैं, दोनों ही एक ही कंपनी में काम करते हैं। पहला व्यक्ति राम, वो क्या करता है? जॉब करता है और घर में आके फिर सुबह उठता है, पहले भगवान का नामस्मरण करता है, 16 माला करता है। फिर मैं 16 माला इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग अभी धीरे धीरे जब कर रहे हैं वो 16 माला तक आ जाएं, इंस्पायर करने के लिए बता रहा हूँ, किसी को बुरा लगने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज बुरा मत मानिए। हम एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम वहां पे आ जाएंगे, तो सब लोग आप पूर्व स्थिति में आ सकते हैं 16 माला करने। तो सुबह उठ के 16 माला करता है, जल्दी उठ के, फिर भगवान की आरती करता है, फिर उनकी वाइफ कुकिंग करती है, तो वो फिर भोग चढ़ता है और फिर भोग का प्रसाद बनता है, वो प्रसाद लेके फिर ऑफिस निकलता है या घर से काम करता है जो सुबह। ऑफिस जाने के बाद वो भगवान को प्रे करता है कि भगवान, प्रार्थना करता है कि मैं ये जो भी कर रहा हूँ ऑफिस का काम, ये फैमिली जो है मेरी वो कृष्णा कॉन्शियस बन जाए
और हमारे जो मूल स्वरूप है उसमें स्थित हो जाए, इसलिए करता हूँ। और फिर जॉब करके जब शाम को फिर वापिस भगवान का भगवद गीता पढ़ता है या भागवतम पढ़ता है, लेक्चर सुनता है और पूरी तरह से अपने चीजों से अनासक्त है, अटैच नहीं है, डिटैच्ड है वो पूरी तरह से, और सब कुछ भगवान को अर्पण कर रहा है। जो भी सैलरी आती है उसमें से कई सारा हिस्सा वो मंदिर को देता है या दान करता है या भगवद गीता डोनेट करता है, भागवतम डोनेट करता है ना। और फिर उसमें से कई सारे लक्ष्मी वो अपने घर के अल्टर के लिए खर्च करता है। तो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत है ये। दूसरा श्याम, वो भी ऑफिस जाता है, उसकी भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, पर सुबह उठ के वो एक्सरसाइज के लिए जाता है, खेलने के लिए जाता है, क्रिकेट खेलने जाता है या बैडमिंटन खेलने जाता है, फिर आता है, फिर न्यूज़पेपर पढ़ता है और फिर खाना बनाता है। वो बीवी, ऑफर नहीं होता है घर में, खाना खाता है, ऑफिस जाता है, ऑफिस वो कर्म करने के लिए करता है, शाम को वापस आता है, टीवी देखता है और सो जाता है। अब दोनों के बीच में फर्क क्या है? दोनों जागृत हैं, पर पहला वाला जो व्यक्ति है तुर्या स्टेट में है, वो एडवांस स्टेट में, क्योंकि उसको पता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इस शरीर के स्तर पे क्यों काम करना है। तो वो उसको बोलते हैं मूल स्वरूप, जो हम आध्यात्मिक जगत में थे, वो वाला स्वरूप है ना। और जो जागृति है, उस जागृति के स्वरूप में हम क्या कर रहे हैं, इस शारीरिक लेवल पे हम कर्म करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये दोनों में पीछे फर्क है, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो टाइप कीजिए चैट विंडो में यस करके, तो मुझे पता चलेगा आपको समझ में आ गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी प्रभु जी। यस, एक ही आंसर मिला मुझे। ओके, हर्षा माता जी बोल रही है यस, एक ही आया। और बाकी को समझ में आ गया? यस, ओके ओके। 4 5 6 7 ओके, ठीक है, काफी भक्तों को समझ में आ गया है। तो हमने फिर उसके बाद चर्चा की कि ऐसा वाला जो भक्त है वो निष्काम कर्म कर रहा है, कोई भी फल की अपेक्षा नहीं करता है, सब कुछ भगवान को त्याग करता है ना। भगवान को क्यों त्याग करता है? क्योंकि सब कुछ भगवान से आया हुआ है। ऐसे करता क्यों है? वो शुद्धिकरण के लिए, खुद के शुद्धिकरण के लिए सब कुछ कर रहा है ना। और फिर हमने देखा कि ये सब करते करते वो पूरी तरह से शांति को पाता है। ये शांति क्या है? कि मन शांत रहता है और जो भी हम कार्य कर रहे हैं उससे हमें कोई भी तनाव नहीं होता है और हम शांति को पा सकते हैं। तब तक हमने पिछली बार देखा था। तो अभी हम यहाँ पे अगला 13वां श्लोक को चर्चा करेंगे। तो एक बार मैं 13वां श्लोक पढ़ता हूँ, उसके बाद चर्चा करेंगे। 13वां श्लोक में बताया है, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वम न कार्यम। तो जो आत्मा है या बद्ध जीव है, वो अपने आप को काबू करके और मन में सारे कार्यों को भगवान में विलीन करता है और सारे जो फल आ रहा है वो त्याग कर देता है। और ऐसा व्यक्ति एक 9 गेट वाले शहर में रहता है। अब इसमें बहुत अच्छा एनालॉजी आया है कि 9 गेट वाले, 9 होल वाले शरीर में रहता है या 9 गेट वाले शरीर में रहता है, इसमें बताया गया है। तो अभी जैसे मैं बता रहा था कि कर्ता कौन है? एक्चुअली कर्ता वो आत्मा है ना। पर हमें लगता है कि आत्मा है, पर शरीर के रूप से वो कर रहा है। तो इसीलिए हमने चर्चा किया था कि हमारे मन में इस बद्धता के कारण कि हमारा जो हम बद्ध गए इस शरीर में, इसलिए हमें लगता है कि ये करना चाहिए, मुझे एंजॉय करना चाहिए, मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, मुझे कश्मीर जाना है, मुझे शिमला जाना है। क्योंकि अलग अलग डिजायर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे बद्धता के कारण, क्योंकि हम इस भौतिक जगत से बद्ध हो गए हैं और इस बद्धता के कारण हमारे बहुत सारे कंडीशन नेचर के कारण हमारे बहुत सारी इच्छाएं बाहर आती हैं। ऐसे जो आप अगर देखेंगे को बचपन में हम एक छोटा सा मशीन में देते, उसमें हम ऐसे उसको साबुन के पानी में डुबोते थे और उसको फूक करते थे। तो फूक करने से बड़े बड़े बबल बनते थे, है ना। तो वो बड़े बड़े बबल बनते हैं, ऐसे हवा में उड़ते हैं और कुछ देर के बाद वो फट हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारी इच्छाएं जो हैं, ऐसे हजारों इच्छाएं आती रहती है हमारे में, डिजायर्स आते रहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ये कुछ नहीं है, पर ये बबल है। हमें लगता है कि इससे हमें खुशी मिलने वाली है, सुख मिलने वाला है, पर नहीं। इसमें से कोई भी चीज हमें खुशी या सुख नहीं दे सकती, क्योंकि ये मानसिक स्तर पे है, एक्चुअली आध्यात्मिक स्तर पे नहीं है। हाँ, इसलिए जो शारीरिक स्तर पे खुद को समझता है कि मैं शरीर हूं, वो हमेशा दुखी रहेगा। जो समझता है कि मैं आत्मा के शरीर पे हूं और वैसे ही कार्य करता है, वो सुखी रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैंने बताया था पिछली बार कि जब कार एक्सीडेंट होता है, तो कार एक्सीडेंट में क्या होता है, हमें कुछ नहीं हुआ है, कार का एक्सीडेंट हुआ है।
पर हमें लगता है अरे बाप रे मेरे कार को लग गया, अभी क्या होगा, क्योंकि हम अपनी कार को हमारा ही एक्सटेंशन समझते हैं, अटैच है हम लोग कार से, इसीलिए हमें लगता है कि ये मेरा कार ही है और हमें बुरा लगता है। वैसे ही हमें लगता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। ये हम शरीर के स्तर पे आप खुद को देख रहे हैं, इस आत्मा के स्तर पर नहीं, इसलिए हमें वो बुरा लगता है। तो इस श्लोक में बताया गया है कि देही मतलब आत्मा और देह मतलब शरीर। तो ये देह है और इसके अंदर देही बैठा है, जिसका शरीर है वो बैठा है। तो इसलिए यहाँ पे एक एनालॉजी दिया गया है कि एक शरीर को एक सिटी, शहर का कंपैरिजन दिया गया है। और कहीं भागवतम में ऐसा बोला गया है कि ये शरीर जो है ये घर की तरह कंपेयर किया गया है। आप देख सकते हैं उसको गृहस्थ वाले श्लोक में, पहले अध्याय, पहले स्कंद में सुखदेव गोस्वामी नहीं व्यासदेव जी बता रहे हैं कि ये जो शरीर है ये घर के जैसा है। अब जैसे घर में कोई गेट होता है ना, अभी जैसे गाँव में होता है, बंगला होता है, उसमें गेट होता है। आजकल तो फ्लैट है तो दरवाजे हैं, या हमारे अपार्टमेंट का गेट होता है, मेन अपार्टमेंट का। तो वैसे ही हमारे शरीर में 9 प्रकार के गेट्स हैं। हाँ, और तो कौन से गेट्स हैं, कोई बता सकता है? 9 प्रकार के गेट हैं हमारे शरीर। गेट मतलब जहां से हम आ जा सकते हैं, जो अपने 5 सेंसेस है प्रभु जी, 2 आईज, 2 ईयर्स, नोज, माउथ। ओके, हाँ, एक करके बोलते हैं। तो पहला हो गया 2 आंखें, तो 2 गेट हो गए। और माता जी ने बोला 2 नाक, कितने हो गए? 4 हो गए। और 2 ईयर्स, 2 कान। ओके, 2 कान, 6 हो गए। 1 मुंह, 7 हो गए। और नाइटल, हाँ, और 2 नीचे का हिस्सा जहां से हम अपने सुबह की विधिया करते हैं, तो हो गए 9। हाँ, सबको समझ में आ गया? 2 आंखें, 2 कान, 4 हो गए। 2 नाक, नाक के 2 होल्स, 6। फिर मुंह 7, और नीचे के 2 पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स, जिससे हम सुबह के कार्य करते हैं, तो हो गए 9। तो 9 गेट्स के शहर में ये व्यक्ति रहता है। और एक इसके अलावा और एक गेट है, और एक होल है, जिसके बारे में ये श्लोक में नहीं लिखा है, पर है जरूर वो। कोई बता सकते कौन सा है वो? और मैं आपको हिंट देता हूँ, ये योगी लोग यूज करते हैं। हाँ, बुद्धि। होल की बात कर रहे हैं, गेट की बात कर रहे हैं। सूक्ष्म चीजों की बात नहीं कर रहे, शारीरिक स्तर पे। नाभि नहीं प्रभु जी, बंद हो जाते, ऊपर सर में होता है प्रभु जी, हाँ, जिससे हाँ, उनके प्रभु में होता है, जहाँ से उनके वायु प्रभु जी। नहीं, वो तो आप हवा की बात कर रही है माधु माता जी। नहीं सर, कंचन माता बताइए जी प्रभु जी, जहाँ से साधु लोग अपने प्राण त्यागते हैं, सर के ऊपर वाला पार्ट होता है तालु। उसको क्या बोलते हैं? कोई बोल सकता है? उसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र मतलब यहाँ के जो सर का ऊपर का भाग होता है, यहाँ पे एक कहीं छोटा सा होल होता है, बहुत माइन्यूट होता है, वो हम देख नहीं पाते हैं, है ना, यहाँ पे। तो यहाँ से कई योगी लोग उसका जो आत्मा है उसको ऊपर उठाते हैं। तो जो अष्टांग योगी होते हैं, एक तरह से वो हमारे अपने जो प्राणायाम होता है, मतलब हवा अंदर हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की हवाएं होती हैं, 5 प्रकार की। तो वैसे तो बहुत सारे प्रकार की होती है, बट मेन 5 प्रकार की होती है। प्राण, अपान, व्यायाम, आचर, अलग अलग प्रकार की होती हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ऐसे मैंने दिखाया। तो उस हवा को कंट्रोल करके आत्मा को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, और फिर यहाँ से वो छेद करके वो निकालते हैं आत्मा को, और वो जहां उनको चाहिए उस प्लेनेट में उसको लेके जाते हैं। जैसे चंद्र हो गया, सूर्य हो गया। तो ये बहुत उच्च कोटि का अष्टांग योगी है जो कर सकता है। ये साधारण व्यक्ति करना बहुत मुश्किल है इसके लिए, क्योंकि उसके लिए एक जगह बैठ के करना बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। तो उसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र, जो 10 वाला होल है। ठीक है, तो ये प्रभुपाद की किताब में भी लिखा है, इजी जर्नी टू अदर प्लेनेट। अगर हमें और कोई प्लेनेट में जाना है तो क्या करना चाहिए, प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, और योगी लोग यहाँ पे यूज करते हैं। प्रभूजी मराठीमध्ये सॉरी प्रभूजी, हाँ बोला प्रभूजी मराठीमध्ये त्याला टाळू म्हणतात तेच ना? हाँ, करेक्ट, टाळू बोलते, यस। बट वो बचपन में टाळू थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, पर जब बाद में हम तेल से करते हो वो कठिन हो जाता है। बट वहां पे एकदम छोटा सा होता है, दिखता नहीं, क्योंकि आत्मा जो होता है, आत्मा एकदम बहुत छोटा होता है, तो उसको जाने के लिए ज्यादा जगह नहीं लगती है ऐसे। तो अभी योगी लोग क्या करते हैं, अपने आत्मा को त्याग करते हैं, अपने शरीर को त्याग करते हैं, और वो एग्जैक्ट टाइम देखते हैं, वो टाइम के हिसाब से करते हैं। जैसे पद्मजा माता जी ने पिछली बार पूछा था कि टाइम का क्या महत्व है, तो जो योगी लोगों के लिए है, जैसे भीष्म देव ने एक टाइम पे उत्तरायण जब चालू हुआ तब अपना शरीर त्यागा था,
पर जो भक्त होता है उसके लिए टाइम का कोई बंधन नहीं होता, वो कभी भी अपना शरीर त्याग सकता है अगर उसका जो चित्त है भगवान की चरणों में है, भगवान को हमेशा याद कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बार बार कर रहा है वो, उसके मन में हमेशा कृष्ण भगवान है, तो उसको टाइम का कोई बंधन नहीं है। कभी भी अगर वो शरीर त्यागे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ऐसा बोला गया। तो योगी लोग पर क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं अष्टांग योगी लोग कि वो ऐसे समय में अपने शरीर को त्यागे जिस समय में वो आध्यात्मिक जगत में जाके जा सकते हैं। जैसे एक बार महापूर्णा करके बहुत बड़े ये थे, गुरु थे रामानुजाचार्य के, उनको और रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे कुरेश, उनके दोनों की आंखें निकाल दी गई थी। चोल करके एक राजा था साउथ इंडिया में, उसने उन दोनों की आंखें निकाल दी थी और उनको भगा दिया था। तो वो रास्ते में ही महापूर्णा ने अपनी शरीर त्याग दिया। उच्च कोटि के भक्त थे वो। तो रास्ते में उन्होंने शरीर त्यागा तो कुरेश ने बोला क्या करने के पहले कि आप तो रास्ते में शरीर त्याग कर रहे हो, यहाँ पे तो कोई धाम वाम भी नहीं है, तो अशुभ जगह अगर शरीर त्यागोगे तो आपका क्या होगा। महापूर्णा ने बोले मूर्ख, ये तुम इतना जानते हो फिलोसफी, फिर भी वो पूछ रहे हो। जो शुद्ध भक्त होता है वो कहीं भी शरीर त्याग सकता है, वो ताकि वो आध्यात्मिक जगत पहुंच जाए। तो इसीलिए भक्त के लिए कहाँ शरीर त्याग रहा है, कब त्याग रहा है, कैसे त्याग रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भक्त को अच्छा गति मिलता है ऐसे, ठीक है। तो इसलिए भक्त को कोई शुभ अशुभ कोई चीज होती नहीं है। तो अभी जैसे भक्तिसांत सरोज ठाकुर थे, जो शिला प्रभुपाद के गुरु थे, उन्होंने अपना शरीर कोलकाता में त्यागा था। अब कोलकाता तो कोई धाम नहीं है, वो चाहते तो मायापुर में जाके, आप मायापुर मतलब जगह है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, अवतार लिया था उन्होंने, वहां पे शरीर त्याग कर सकते, पर उन्होंने यहीं पे शरीर त्यागा, बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज आपको भगवान याद आ रहे हैं तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी इसी सिलसिले में भागवतम के 4 स्कंद में दूसरे वॉल्यूम में एक कथा आती है पुरंजन करके, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये एक ऐसी कथा है, तो मैं आपको कथा बताऊंगा, आपको इसलिए ध्यान से सुनना है और मुझे बताना है कि कथा में जो जो चीजें बताई गई हैं वो हमारे शरीर से कैसे मिलती हैं, आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, इसलिए एकदम ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। नारद मुनि एक बार एक प्राचीनी बरही करके राजा था, तो उस राजा के पास गए, क्योंकि नारद मुनि का काम ही कि प्रचार करते हैं, जो भी मिलता है उनको प्रचार बोलते हैं कि जा रे देखो कार्य को कृष्ण उपदेश। तो गए और उनको बोला कि क्या कर रहे हो आप। तो ये प्राचीनी बरही था, उसके कई सारे हजारों प्रचेता पुत्र थे, वो जाके जंगल में तप कर रहे थे। पर ये जो व्यक्ति राजा था वो कर्मकांड में लगा हुआ था, हर रोज कोई ना कोई यज्ञ करता था, कोई प्राणियों को मारता था। तो नारद मुनि उसके पास गए, बोले कि तुम क्या कर रहे हो, इतने सारे प्राणियों को मारते हो तुम। देखो वहां पे आकाश में जाके वो प्राणी रो रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि राजा तुम जब अगले जन्म में जन्म लोगे तो हम भी तुमको ऐसे मारेंगे। ऐसा होता है एक्चुअली, एक प्राणी को अगर हम मारते हैं तो वही प्राणी आपको अगले जन्म में मनुष्य बन के आप प्राणी बनते हो और आप वो व्यक्ति आपको मारता है, वो जीव जो है आपको मारता है। ये नियम है इसका दुनिया का। तो ऐसे बोला उन्होंने। तो प्राचीन बरी बोला कि देखो नारद मुनि, मुझे तो सब पता है फिलोसफी, पर मेरे दिमाग में जा नहीं रहा, तो आप मुझे कुछ प्लीज समझाइए कि मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूँ। तो नारद मुनि ने उनको एक कथा बताई। तो ये कथा, इसको बोलते हैं एलोगोरिकल कथा, मतलब इंग्लिश में इसको एलोगोरिकल बोलते हैं। इसको मतलब उपमा दे के कथा बताना, सत्य घटना नहीं है, बट उपमा दे के कथा बताना। इसको हम दृष्टांत बोल सकते हैं या तो उपमा बोल सकते हैं, सत्य घटना नहीं है। तो वो कथा बताना चालू कर देते हैं। एक बार एक पुरंजन नामक राजा था, तो वो, अब यहाँ से कथा चालू होती है तो अब ध्यान दीजिए। अभी पुरंजन नामक राजा था और बहुत सुंदर था और शक्तिशाली था। तो पूरे भारतवर्ष तक, पूरे दुनिया में वो ढूंढ रहा था कि मुझे रहने के लिए एक अच्छा शहर कहाँ मिलेगा। तो वो सब जगह जा रहा था, इधर उधर देख रहा था कि कहाँ शहर अच्छा है, तो उसको कोई अच्छा शहर नहीं मिल रहा था। तो बहुत ढूंढने के बाद उसको एक हिमालय के तट पे एक शहर मिलता है, उसका नाम होता है भारतवर्ष। तो वहां पे देखता है कि बहुत सुंदर जगह है, अलग अलग गार्डन्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, झरने हैं वगैरह वगैरह, बहुत कुछ सुंदर सुंदर होता है। तो उसको बहुत अच्छा लगता है, हाँ मैं यहाँ पे जाकर रहूंगा। उस शहर के 9 गेट होते हैं। तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उस शहर के 9 गेट होते हैं। अभी आपको उत्तर नहीं देना है, सबसे आखिर में उत्तर देना है, और जिनको उत्तर पता है उनको हाथ ऊपर करना है, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलना है। तो मुझे पता चला किसको उत्तर देना है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से रिएक्शन करके कुछ होता है, तो उसमें आप हाथ उत्तर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से है कि आपको, ठीक है, बाद में देखते हैं हम लोग। तो इसके बाद
वो शहर में अपना बस्तान कर लेता है। तो एक दिन वो शहर में घूम रहा होता है, तो देखता है कि एक बहुत सुंदर लड़की है, वो घूम रही है, ऐसे पार्क में घूम रही है। तो अट्रैक्ट हो जाता है, बोलता है कि ये इतनी सुंदर लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। तो उस लड़की के 11 सर्वेंट्स होते हैं, 11 सर्वेंट्स होते हैं, और हर सर्वेंट के हजारों बीवियां होती हैं, लाखों नहीं, हजारों बीवियां होती हैं। तो एक सुंदर व्यक्ति है, सुंदर गर्ल है, लड़की है, उसके 11 सर्वेंट्स हैं, और हर एक सर्वेंट के हजारों बीवियां हैं। ऐसी वो घूम रही है और बहुत बहुत सुंदर है वो, है ना। और उसको, उसके साथ साथ उस लड़की को एक सांप होता है, 5 मुख वाला सांप होता है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसका वो प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको संरक्षण दे रहा है। तो ये राजा एकदम आकृष्ट होता है, बोले कितनी सुंदर लड़की है। तो जाके उसको पूछता है कि हे देवी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ जा रहे हो, और ये आपके 11 सर्वेंट्स हैं और उनकी इतनी सारी बीवियां हैं, और ये जो एक नाग है जिसके 5 मुख हैं, वो कौन है। तो वो बोलती है कि मैं तो सब कुछ जानती नहीं हूँ, पर मैं यहाँ पे अपने पति को ढूंढ रही हूँ, मुझे पति नहीं है, मेरे पास पति नहीं है, मुझे शादी करनी है, तो मैं पति को ढूंढ रही हूँ। तो वो बोलता है कि देखो, मुझे तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, क्यों ना हम शादी कर लें। तो वो बोलती कि कोई बात नहीं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे उन दोनों की बातचीत होती है और वो शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ आकृष्ट होते हैं, क्योंकि पुरंजन भी बहुत अच्छा राजा है, बहुत सुंदर दिखता है, और वो जो लड़की है वो भी सुंदर दिखती है। दोनों की शादी हो जाती है और दोनों रहना चालू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे में रहने में मग्न हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अलग अलग पार्क में जाके, अलग अलग जगह जाके। तो पूरी तरह से उनका जो जीवन है एकदम एंजॉयमेंट चल रहा है उनका। तो फिर एक बार सब ठीक चल रहा था, बट राजा को एकदम पता नहीं क्या हो गया। एक दिन वो जंगल में शिकार करने के लिए निकलता है और रानी को बताता नहीं है, रानी को बिल्कुल उसकी परमिशन भी नहीं देता है और उसको बताता भी नहीं है। पूरी तरह से वो शिकार करने निकलता है और वहां पे जाके अलग अलग प्राणियों को मार देता है। तो पहले तो उसे बहुत अच्छा लगता है, फिर बाद में उसको बुरा लगता है और 2-3 दिनों के बाद वापस वो घर लौटता है। अब वो जो रानी है उसको बहुत बुरा लगता है कि मुझे राजा कोई भी चीज पूछे बिना वो निकल गया और एंजॉय कर रहा है खुद मेरे बिना, तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे करके रो रही है वो। तो राजा पहुंचता है घर, तो बहुत भूख लगी है, तो सब नहा धो के अच्छे से खा के वो पहुंचता है। तो रानी ने दिखती नहीं उसको, सारे सर्वेंट्स को पूछता है कि कहाँ गई मेरी रानी। तो बोलती है कि देखो यहाँ पे वो नीचे है, पर वो बिल्कुल दुखी अवस्था में है। तो राजा उसको पूछता है कि तू ऐसे दुखी अवस्था में क्यों है। तो वो रोते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे छोड़ के चले गए इसलिए मैं दुखी हो गई हूँ, ऐसे ऐसे। तो कैसे तो करके उसको वो मनाता है और फिर उनका जीवन वापस चलता है और उनको फिर 1110 पुत्र और पुत्रियां होती हैं। तो पैरेलली एक गंधर्व लोक से एक व्यक्ति आता है, उसका नाम होता है चंडवेग, और उसके पास 720 सोल्जर्स हैं, 360 मेल सोल्जर्स, 360 फीमेल सोल्जर्स हैं। और ये चंडवेग जो है ये शहर पे ऊपर, जो पुरंजन का शहर है उसके ऊपर अटैक करता है। और वो जो सांप है 5 फन वाला सांप, वो उसके साथ फाइटिंग करता है। किसके साथ? चंडवेग के साथ। अब चंडवेग की एक पुत्री भी है, उसका नाम है जरा। वो नारद मुनि बता रहे हैं ना प्राचीनी बरी को। नारद मुनि ये भी बता रहे हैं कि जरा ने मुझे प्रपोजल दिया था, उसका नाम काल कन्या भी है ना। उसने मुझे प्रपोजल दिया था, तो मैंने उसको बोला कि नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं नहीं शादी कर सकता हूँ। तो फिर जरा पहुंचती है किसके पास? भय के पास, और भय को बोलती है कि मुझे शादी करनी है, आप बहुत अच्छे लगते हो मुझे, तो हम शादी कर लेते हैं। तो भय बोलते हैं कि नहीं भाई, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, पर मुझे पता है कि किसके साथ आप शादी कर सकते हो। तो वो एक प्रज्वरा करके व्यक्ति होता है, उसके साथ जरा की शादी कर देता है। और काल कन्या मतलब जो जरा है, जरा, प्रज्वरा और भय एक साथ रहते हैं। तो जरा, प्रज्वरा, भय और काल, 4 चीजें हैं। वापस बताता हूँ मैं। काल मतलब टाइम, हाँ, काल, चंडवेग को नाम काल है। चंडवेग, फिर जरा, प्रज्वरा और भय, चारों मिलके पुरंजन के शहर पे धावा बोल देते हैं। और वो बहुत टाइम तक वो जो सांप होता है खुद को प्रोटेक्ट करने का प्रयत्न करता है। फिर पुरंजन को भी पता चलता है कि ऐसा अटैक हुआ है, तो वो भी प्रयत्न करता है फाइट करने का,
पर वो और उसके जो जो सैनिक हैं सब हार जाते हैं। उसके जो रानी के भी सैनिक होते हैं वो सब भी हार जाते हैं और आखिरकार पुरंजन को वो शहर छोड़ना पड़ता है। तो अभी ये कथा यहाँ पे खत्म होती है, नारद मुनि इसको खत्म करते हैं। उसके आगे भी बहुत कुछ है, पर हमारे ये आज की चर्चा के लिए इतना काफी है। तो आपको बताना है, और जिसको आंसर आता है आप चैट विंडो में अपना नाम डालिए, तो मैं आपको प्रश्न पूछूंगा कि आपको इसमें से क्या क्या समझा है। तो उत्तर देना चाहेगा? इस स्टोरी में और हमारे जीवन में क्या साम्य है आपको बताना है। और स्टोरी में अलग अलग कैरेक्टर्स बताए थे, उस कैरेक्टर से और हमारे जीवन से क्या रिलेशनशिप है आपको बताना है। एक भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है? प्रभु जी, हाँ बोलिए माता जी। जो 11 का नंबर आपने बोला वो 11 कर्म इंद्रिय है और 5 एक मिनट कर्मेंद्रिय 11 नहीं होती माता जी, 5 कर्मेंद्रिय होते हैं। ज्ञान इंद्रिय प्लस कर्म इंद्रिय ये मिलकर तो प्रभु जी 10 हो गए और ना। एक आत्मा। आत्मा नहीं, आपने मन। कर्मेंद्रिय, हाँ मन बराबर। तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय हो गए 10 और एक मन हो गए 11। हाँ करेक्ट, तो 11 हो गए। 5 तो अनर्थ है हमारे जीवन में और नहीं, जो अनर्थ नहीं आप है, अनर्थ नहीं, एक मिनट अनर्थ वो नहीं है। फन आप जो एक नाग, हाँ नहीं अनर्थ नहीं है वो। आप एक एक करके बताइए, पुरंजन कौन है पहले तो? पुरंजन कौन है? राजा हम शरीर। पुरंजन शरीर है? नहीं, रॉन्ग आंसर। और कोई बताना चाहेगा? आत्मा। आत्मा है, आत्मा। हाँ पुरंजन आत्मा है, हम लोग हैं। आत्मा मतलब हम लोग है पुरंजन। हाँ। ठीक है। रानी शरीर तो, है। क्या शरीर है? जिससे विवाह किया है वो शरीर है। नहीं 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 प्रभु जी, रानी बुद्धि है। रानी बुद्धि है, सही। किसने आंसर दिया ये? अश्विनी मूर्ति माता। हाँ अश्विनी माता जी, सही आंसर है। बुद्धि जो है वो रानी है। तो फिर शरीर क्या है? शरीर और गार्डन। वो नगर शरीर जो वो नगर है, नगर है जिसमें वो करेक्ट। ये मैंने बोला ना, उस शहर को 9 गेट्स थे, और अभी भी हमने श्लोक पढ़ा कि हमारे शरीर को 9 गेट्स हैं। तो ये शरीर मतलब वो नगर है, और पुरंजन मतलब आत्मा है, और ये वो जो लड़की है वो बुद्धि है हमारी, क्योंकि आत्मा जो है बुद्धि के साथ काम करता है। आत्मा शरीर के साथ नहीं काम करता। आत्मा और शरीर का कुछ लेना देना नहीं है। मैंने पहले बताया आपको, ये शरीर है 24 एलिमेंट से बना हुआ है, उसका और आत्मा का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। आत्मा बुद्धि के साथ डायरेक्टली ट्रांसलेट उसका कनेक्शन होता है, बुद्धि के थ्रू सब काम होते हैं। फिर बुद्धि मन के साथ काम करती है, और फिर मन इंद्रियों के साथ काम करता है। इसलिए पुरंजन उस लड़की के साथ शादी करता है, रानी के साथ शादी करता है जो बुद्धि है। बुद्धि फिर मन के साथ काम करता है, और मन मतलब रानी जो है अपने श्रवण के साथ काम करती है, और जो एक शरण उसका मन है, और बाकी के शरण उसके 10 कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय है। ठीक है, अब तक तो सही है। अब ये जो फन का नाग है ये क्या है? 5 इंद्रिय नहीं, 5 इंद्रिय तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ना। 5 कर्मेंद्र 5 ज्ञानेन्द्र हो गया वो। सेंसेस। नहीं नहीं नहीं, आप सोचिए वो 5 फन वाला नाग उस शहर को बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब क्या है? पंच महाभूत नहीं, पंचमहाभूत तो ये है ना। नहीं, पंचमहाभूत नहीं, शरीर है ना। तो गेट सिटी तो पंचमहाभूत बनी है। तो 5 फन वाला जो नाग है वो है प्राण। हमारा जो प्राण होता है, वाइटल फोर्स जिसको हम बोलते हैं, वो प्राण है हमारा। प्राण के अंदर 5 प्रकार के हवा होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। उसको इंग्लिश में वाइटल फोर्स बोलते हैं। कभी कभी बोलते हैं कि अरे उन्होंने प्राण त्याग किया, मतलब क्या है? ये हवा होती है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो हवा होती है ना प्राण वाली, मतलब जो नॉर्मल हम ऑक्सीजन लेते हैं वो वाली हवा नहीं है, ये अलग प्रकार की हवा है। ये हवा, ये प्राण वायु जिसको बोलते हैं हम लोग, ये प्राण वायु जो है, ये प्राण वायु के साथ मिलके ये जो आत्मा है बुद्धि के साथ बात करता है। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं इस डिवाइस के थ्रू, है ना, और ये डिवाइस मेरे लैपटॉप के थ्रू आपके साथ बात कर रहा है। वैसे ही मुझे समझिए आत्मा हूं मैं, और ये प्राण वायु है। इस प्राण वायु के साथ लैपटॉप मतलब बुद्धि है, उसके साथ कनेक्शन है उसका। तो टेक्निकली ऐसे कनेक्शन होता है, बुद्धि प्राण वायु के थ्रू सिग्नल देके, इंटेलिजेंस के थ्रू, एनर्जी के थ्रू
वो सब शरीर को चला रही है। समझ में आ गया अब तक? सब लोग मेरे साथ हैं अभी? यस नो? यस किसी को समझ में नहीं आया एक बार बताइए। बहुत महत्वपूर्ण है इसको जानना, और टेक्निकल में जा रहे हैं हम लोग, बट बहुत अच्छा डिस्कशन है ये। सबको समझ में आ गया अब तक? यस प्रभु जी। ओके, तो वापस एक बार बताता हूँ मैं। जो पुरंजन था आत्मा है, जो लड़की थी रानी थी वो बुद्धि है, वो जो शहर था वो हमारा शरीर है, और आत्मा जो उसके जो 11 सर्वेंट्स थे वो एक मन और 10 कर्मेंद्र ज्ञानेंद्रिय, और 5 जो फन वाला नाक था वो है प्राण वायु जिसको हम बोलते हैं। उस प्राण वायु और शरीर के बीच में, बुद्धि के बीच में आत्मा कनेक्ट करता है नर्व के जैसा, और उसके थ्रू वो उसको एनर्जी देता है। तो अब तक हो गया ये, यहाँ तक ठीक है। तो अभी राजा रानी को छोड़ के जंगल चले जाता है, इसका मतलब क्या हो गया? वो बुद्धि का त्याग कर देता है और सोचने समझने की शक्ति खोकर वो भौतिक कार्यों में लग जाता है, जंगल जाता है, मतलब वो भौतिक कार्य हो गए। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया श्री माता जी ने। वो अपनी बुद्धि, सही जो बुद्धि है उसका त्याग करके अपने आप एंजॉय करने के लिए निकलता है। जंगल में जाके जानवरों को मार रहा है, मतलब क्या? एंजॉय कर रहा है, और वहां पे अलग से सुख ढूंढ रहा है वो। तो मूल स्वरूप में जो बुद्धि थी उसको छोड़ दिया, उस बुद्धि को गंज लग गया, उस बुद्धि का यूज नहीं कर रहा है, पर जंगल में जाके एंजॉय कर रहा है खुद से। उसको बोलते हैं भौतिकवादी व्यक्ति। भौतिकवादी व्यक्ति क्या कर रहा है? सब कुछ जो ओरिजिनल हमारा बुद्धि है उसको त्याग कर दिया और एंजॉय करने निकल गया। तो इसीलिए बुद्धि जो है एकदम क्या बोलते हैं इसको, मायूस हो गई एकदम और गिर गई नीचे। हमारी जो मूल स्वरूप में बुद्धि है उसका उपयोग नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो आत्मा है कहीं और भटकने लगा है ऐसे। तो उसका मतलब हुआ है। तो इसलिए राजा वापस आता है और रानी को बोलता है अरे नहीं मेरी गलती हो गई। इसका मतलब वो वापस अभी कृष्णा कॉन्शियस में आ गया, कम से कम उसको बुद्धि के साथ कनेक्शन वापस हो गया है। ठीक है, यहाँ तक अभी ठीक है। उसके बाद उसके 1100 पुत्र और पुत्रियां हैं, इसका मतलब उसके कई सारे कार्य हैं, कई सारे उसके डिजायर्स हैं, कई सारे उसके कर्म हुए, उसको ये करता है। अभी चंडवेग कौन है? चंडवेग नामक राजा जिसने राजा के पुरंजन के शहर पे धावा बोल दिया, वो कौन है? विकार है प्रभु जी। कौन है? षड विकार प्रभु जी। माया। चार को ये है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसा बोल रहे। नहीं। आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला कि चंडवेग के साथ 720 सोल्जर्स थे, 360 मेल 360 फीमेल। अभी भी आपको हिंट दे रहा हूँ, बहुत इजी है, अब ध्यान से सुने। मुझे भगवत गीता का कोई ज्ञान नहीं। प्रभु जी हमारे मतलब आत्मा परमात्मा और ऐसा नहीं। अभी तक स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हम अध्यात्म के बारे में चर्चा ही नहीं कर रहा। माया, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं। 360 क्या होते हैं प्रभु जी? काल, टाइम, दिन। यस। तो चंडवेग काल है, टाइम है, और 360 दिन। हम इंग्लिश कैलेंडर में 365 बोलते हैं, बट ओरिजिनली 360 होते हैं, क्योंकि चंद्र और सूर्य के बीच में जो मूवमेंट है वो 360 दिन का होता है। इसलिए हम 365 एडजस्ट करने के लिए फिर लीप ईयर होता है, उसमें हम कभी और चर्चा करेंगे। बट ये 360 दिन है, 360 और क्या है? रात है, और चंडवेग मतलब काल है। यहाँ तक अब ठीक है। फिर जरा क्या है? ये काल की जो पुत्री है, जरा कौन है? हमारे शरीर। बुढ़ापा। जरा है बुढ़ापा। फिर प्रज्वरा क्या है? डिसीज, रोग। नहीं, भीति तो भय है, जिसके साथ शादी नहीं होती वो उसको बहन मानता है। रोग, जन्म मृत्यु जरा व्याधि बोले। नहीं। जब मृत्यु होती है किसी की, हाँ, तो क्या होता है जनरली? ठीक है, टाइम के अभाव में बताता हूँ। जरा मतलब बुढ़ापा, और प्रज्वरा मतलब हाई टेम्परेचर। डॉक्टर लोग समझ पाएंगे लोग कि जब किसी का 107-108 डिग्री टेम्परेचर होता है वो व्यक्ति मर जाता है। तो प्रज्वरा मतलब हाई टेम्परेचर। तो व्यक्ति किसी की मृत्यु होती है, तब ऐसे भागवत में ऐसे लिखा है, मुझे मेडिकली मुझे पता नहीं है। तो उसको का ही पर्यायवाची शब्द है। हाँ, ज्वर शब्द जो है वो बुखार का पर्यायवाची शब्द है। हाँ, ज्वर, करेक्ट है ना। तो जरा और प्रज्वरा, इन दोनों का शादी होता है। तो प्रज्वरा हाई टेम्परेचर है, और भय जो है क्या है? वो भय है, फियर है।
जब जब काल, फिर जरा, प्रज्वरा, ये चारों मिलकर अटैक करते हैं तो किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो इसीलिए पुरंजन को उस शहर से भगाया जाता है। तो पुरंजन को उस शहर से भगाया मतलब क्या हुआ? हाँ, मृत्यु होती है उसकी, शरीर का त्याग, शरीर त्याग कर देता। हाँ, वो शरीर को त्याग करके कोई और शरीर में उसको जाना पड़ेगा अभी, ऐसा है। ठीक है, तो ये कथा जो बता के, जब कथा बताते हैं नारद मुनि, तो फिर जो प्राचीनी बरही है वो सोचता है कि एक मिनट, यहाँ पे कुछ तो साम्य लग रहा है मुझे, तो ये पुरंजन कौन है? तो नारद मुनि ने बोला कि अरे पुरंजन तू ही है, तू ही ये सब कुछ कर्मकांड में लगा हुआ है, तुझे पता नहीं कि शरीर त्यागना पड़ेगा तुझे। तो ये सब बताने के बाद वो अध्यात्म के चालू करता। ठीक है, तो आज यहीं पे विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न है? कैसी लगी आपको स्टोरी ये? प्रभु जी, इसका रिकॉर्डिंग भेज देंगे क्या वापस से समझने के लिए? एक बार मुझे लग रहा है वो, हाँ, मुझे फिर से एक बार लग रहा है कि सुन के वापस से कुछ चीजें नोट डाउन करनी पड़ेगी। श्योर। मैंने तो आपको बहुत सिंपलीफाइड वर्जन बताया। अगर भागवत में पढ़ेंगे वो ठीक है, लेकिन वही होता है, 2-4 बार रिपीट करते हैं ना, तो वो दिमाग में फिर बैठ जाती है बातें। यस। ठीक है, आपके ईगरनेस को देख के मैं इम्प्रेस हो गया। हरे कृष्ण प्रभू जी। जय श्रीपती माताजी। भागवतामध्ये कुठल्या स्कंदामध्ये? चौथ्या स्कंदामध्ये दुसऱ्या व्हॉल्यूम मध्ये आहे। तो मला मी पहिला चैप्टर नंबर सांगतो, एक मिनट द्या मला। चौथे स्कंद में है ये, दूसरे वॉल्यूम में, तो मैं कुछ चैप्टर में बता रहा हूँ। तब तक और किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। ठीक। और किसी को कोई प्रश्न है? प्रभु जी। यस माता जी। हाँ, बहुत अच्छे से बताया आपने। आज मेरी सिस्टर ज्वाइन हुई है, मीनाक्षी। अच्छा। फर्स्ट हरे टाइम कृष्णा ज्वाइन हुई। आपके साथ हैं कि अलग से ज्वाइन किया है तुम दोनों ने? अलग से लॉगिन किया है उसने। ओके। हम मीनाक्षी माता जी का वेलकम करते हैं। तो ये वाली कथा है चौथे स्कंद में 25वां अध्याय है। ये 25, 26, 27, 28 4 अध्याय हैं। ठीक है, चौथा स्कंद। चौथे स्कंद में 2 वॉल्यूम है क्या, एक ही वॉल्यूम है प्रभु जी? 2 वॉल्यूम है। सेकेंड वॉल्यूम में आता है ये। तो 24 नहीं, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28। ठीक है, ओके। तो मीनाक्षी माता जी कहाँ पे रहती है माता जी, सोनाली माता जी? धन्यवाद प्रभु जी, मैं नांदेड़ में रहती हूँ। अच्छा, नांदेड़ में रहती है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? ओके, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये कथा समझ में आई। अगर नहीं है तो हम अगली बार रिपीट करेंगे थोड़ा बहुत, या तो मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, जैसे कांचन मैंने बोला। तो आप वापस एक बार सुनिए, तो होपफुली आपको और समझ में आएगी। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। वासुदेव प्रभु, कुछ अनाउंसमेंट है इसके पहले कि हम बंद करें? हरे कृष्णा प्रभु जी। ये